उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का बिसईपुर गांव। इस गांव में लाठी लेकर अपने घर के दरवाजे पर खड़े बुजुर्ग संत राम निषाद। ये तस्वीरें एक ऐसे आम आदमी की हैं जिसके बेटे ने प्रयागराज में हुए एक कातिलाना हमले के दौरान अपनी ड्यूटी निभाते हुए जान गंवा दी। ये घर संदीप निषाद का है। संदीप निषाद यानी वो शख्स जो उमेश पाल के गनर के रूप में उनके साथ तैनात था। अतीक अहमद के गुर्गों के द्वारा उमेश पाल पर जब हमला हुआ, संदीप को उसमें गोली लगी, जान चली गई। लेकिन संदीप निषाद की मौत के बाद उनके घर पर भाजपा के लोगों के अलावा किसी पार्टी का कोई आदमी नहीं आया। संदीप निषाद यूं तो एक पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जिन लोगों ने शूद्र के नाम पर राजनीति की, उन लोगों में से किसी ने भी उनके घर आना जरूरी नहीं समझा। आजमगढ़ जो अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र रहा है, आजमगढ़ जो मुलायम सिंह यादव का इलाका रहा है, वो आजमगढ़ जहां के अतरौलिया सीट से विधायक संग्राम यादव इसी क्षेत्र में वोट मांगते हैं, उसी आजमगढ़ का कोई सपा नेता आज संदीप निषाद के घर पर मौजूद नहीं है। बुजुर्ग बाप को मलाल है कि जवान बेटा नौकरी के बीच शहीद हो गया, लेकिन इस मलाल को कौन समझेगा। वो लोग जो रामचरितमानस के नाम पर राजनीति करते रहे, उनका कोई भी आदमी संत राम निषाद के घर नहीं पहुंचा। खुद अखिलेश यादव भी नहीं, जो इस सीट पर राजनीति की नुमाइंदगी करते थे। अखिलेश यादव स्टालिन का जन्मदिन मनाना जरूरी समझते थे, संदीप निषाद के घर जाना नहीं। अखिलेश यादव ने बुधवार को तमिलनाडु में स्टालिन का जन्मदिन मनाया, चमकती लाइटों और खूबसूरत तस्वीरों के साथ। लेकिन शायद अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र रहे आजमगढ़ के संत राम निषाद का दर्द नहीं जानते। अखिलेश यादव अगर जानते होते तो ये कहते कि चलो एक बार शहीद जवान के परिवार से मिलकर आते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाना एक शहीद के परिवार से मिलने से ज़्यादा ज़रूरी लगा। संतराम को इस बात पर अफसोस है, अफसोस इस बात पर कि जवान बेटा खो दिया, लेकिन इससे ज़्यादा अफसोस इस बात पर कि सपा का कोई भी शख्स उनके घर पर झांकने नहीं आया। चाचा, ये संदीप के देहांत के बाद परिवार में तबीयत पत्नी की खराब है, कहाँ कैसे क्या हो गया है? सबका वही हालत हो गया है। खाना पीना कोई खाता ही नहीं। कोई पानी कभी पी लिया, शाम को पी लिया तो सुबह को, और सुबह पिया तो शाम को। तो खा ही नहीं जाता किसी। पत्नी उसकी कहाँ भर्ती है? हो गया चांदनी चौक अरवला। और विभाग से आपको मदद मिल रही है? आ रहे हैं सभी अधिकारी? हाँ, सभी अधिकारी आ रहे हैं। अच्छा, तो कप्तान साहब भी आए थे, क्या आश्वासन वगैरह दिए सब? परसों नरसों आए थे। आपसे सबसे बड़े महकमे के अधिकारी से बात भी कराए? जी 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 जी। क्या बोले वो आपसे? ना उतना नॉलेज काम नहीं कर रहा है। ये कहे कि हम आपके साथ हैं, परिवार के साथ हैं जी। जैसे एक अपराधी को मार दिया गया जी, पुलिस ने मार दिया है जी, और एक का घर गिरा दिया। सही है सरकार की कार्रवाई? हमारे तरफ से तो जैसे मेरा बेटा मारा गया है, उसी तरह मुझे संतुष्टि कब मिलेगी? जब पूरा लोग खत्म हो जाएगा, उसी दिन मेरा सही सलामत अन्न ग्रहण होगा। क्योंकि मेरा बेटा वही कमाने वाला अकेला था, और दो बच्चे और बच्चे वो बड़ा लगता है, वो दारागंज में भी ये लोग पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था। मेरा तो अब कमर टूट गई, अब कौन देखेगा? कहाँ माँ है, कहाँ पिता है, कहाँ भाई है, कहाँ आम परिवार है? मेरे पास रह ही क्या गया है? हम लोग तो बेसहारा है। अब तो हम मतलब कमा के पढ़ाने भी नहीं सकेगा कि बेटा की तैयारी फुल हो। अधूरा पर तो अधूरा रह गया। तो आप चाह रहे हैं कि जो अतीक अहमद जिसने मरवाया है जी, तो उनको डर है कि सरकार हमको मार देगी, वो यूपी नहीं आना चाहते हैं कि उनको भी इस तरह मारा जाए जिस तरह से आपके? जी जी।
जब आदमी कोई भी इंसान हो, जब उसका जड़ खत्म हो जाती है ना, तो वो डार डार से कहाँ तक छाया लगेगी। ये तो आम जनता पे, पूरे संसार पे है। मेरा तो कमाने वाला चला गया, तो मेरे पास है क्या। कुछ पार्टी वाले जैसे ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको पकड़ के गिरफ्तार कर ले, लेकिन मारे ना। तो नहीं, पार्टी वाले क्या, भाजपा सरकार जो जोगी सरकार में जो हुआ है, बकिया कौन अन पार्टी का कोई नेता आया, विधायक तक मेरे घर नहीं आया कि इनका बेटा मारा गया और मैं चलूँ जरा सा खबर ले लूँ। जबकि मेरे का नाम की संजय निषाद मंत्री जी आए थे, लेकिन सपा का कोई अन्य पार्टी का कोई नेता आया नहीं, विधायक भी नहीं है, संग्राम यादव। सोशल मीडिया पर लोगों ने यह सवाल किया है कि संतराम के परिवार को पूछने वाला कौन सपाई है। सवाल इस बात पर है कि जो लोग शूद्र के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो लोग अपमान और 5000 साल के रामचरितमानस की बात करते हैं, जो लोग पिछड़ी जातियों की नुमाइंदगी करने की बात करते हैं, उनमें से एक भी आदमी संदीप निषाद के घर पर क्यों नहीं खड़ा हुआ और क्यों उनके परिवार का दर्द नहीं पूछने आया। संदीप निषाद के पिता को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता योगी सरकार की ओर से दी गई है। एसएसपी ने इस संबंध में सारे कागज उन्हें पहुंचा दिए हैं, लेकिन मलाल सिर्फ इस बात का है कि जवान बेटे को खोने के बाद इस पर सियासत होती रही, परिवार का दर्द किसी ने नहीं समझा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।